कार्तिक को जानवरों से बहुत प्यार है, लेकिन उसके पास कोई भी जानवर नहीं है। ना कुत्ता, बिल्ली और ना ही गाय और बैल। वो इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी को जानवरों से बहुत डर लगता है। इसलिए कार्तिक अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूसरों के जानवरों के साथ खेलता है, उन्हें खाने की चीजें डालता रहता है। सुबह सुबह उठकर फिर कहाँ चल दिए जी? फिर से उन कुत्तों को बिस्किट्स और गायों को घास डालने तो नहीं जा रहे हो ना? हमेशा वही सोचती रहती हो। उन जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे समझ में नहीं आता है। वैसे भी मैं खेत में जा रहा था। फसल को पानी चाहिए तो मोटर लगाकर आऊंगा। ऐसे कहते हुए कार्तिक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी अपने आप में सर पकड़कर ऐसे कहती है, इन्हें तो बस जानवरों से मिलने का मौका चाहिए। ये किसी दिन घर में जानवर ना उठा कर लाए, यही सोचकर डर लगा रहता है। कार्तिक की पत्नी ऐसे सोचकर चिंता करने लगती है और यहाँ पर कार्तिक खेत को जाने के रास्ते में दिखने वाले हर कुत्ते को बिस्किट डालते हुए और गायों को घास डालते हुए जाता है। उसके इस बर्ताव से लोग भी काफी खुश होते हैं। यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करने के लिए 100 बार सोचता है और तुम इन जानवरों को हर रोज बड़े प्यार से खाना देते हो। तुम सच में कमाल हो बेटा। ऐसा बात नहीं है काका जी। जो काम हम सबको करनी चाहिए वो बस मैं अकेला कर रहा हूँ। अगर सब करेंगे तो और भी अच्छा होगा। ऐसे कहते हुए कार्तिक अपने खेत में चला जाता है। वहाँ पर पानी की कमी थी, इसलिए कार्तिक कुएं के पास जाता है मोटर लगाकर खेत में पानी छोड़ने के लिए। तभी उसे उस कुएं के अंदर एक गाय नजर आती है। उसे देखकर कार्तिक, इतनी बड़ी गाय इस कुएं में कैसे गिर गई? पता नहीं ये किसकी है और ठीक भी है या नहीं। मुझे इसे बाहर निकलने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए। ऐसे कहते हुए कार्तिक अपने आसपास देखता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे खटिया नजर आती है और उस पेड़ की टहनी पर बांधे हुए झूले की रस्सी नजर आती है। वो देखकर कार्तिक के मन में एक उपाय आता है। कार्तिक गांव में जाकर अपने एक दोस्त से थोड़ी देर के लिए ट्रैक्टर लेकर आता है और उस झूले की रस्सी को एक तरफ से ट्रैक्टर को बांधकर चारों तरफ से खटिया को बांध देता है। उसके बाद धीरे से खटिया को कुएं में उतारकर रस्सी के सहारे खुद भी पानी में उतरता है। आओ गाय, इस खटिया पर जाओ। मैं तुम्हें बचा लूंगा, डरो मत। ऐसे कहते हुए कार्तिक बड़ी मुश्किल से गाय को खटिया के ऊपर बैठा देता है। उसके बाद वो फिर से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने के लिए जाता है। तभी उसे कुएं में कुछ चमकता हुआ नजर आता है। अच्छे से देखने पर ये तो सोना लगता है, वो भी ढेर सारा सोना। गाय के साथ इस सोने को भी निकालता हूँ। ऐसे कहते हुए सारे सोने को गाय के साथ खटिया पर रखकर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़कर ट्रैक्टर से गाय और सोने को बाहर निकल लेता है और सब घर लेकर जाता है। कार्तिक की पत्नी को पहले सिर्फ गाय ही नजर आती है, इसलिए वो ऐसा गुस्सा करती है। मुझे पता था कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो। उठाकर ले आए एक गाय को। जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाओ, वरना मैं ही मायके चली जाऊंगी। अरे अरे, थोड़ा शांत हो जाओ पत्नी जी।
पहले देख तो लो, इस गाय के साथ मैं क्या लेकर आया हूँ। ऐसे कहते हुए कार्तिक अपनी पत्नी को वो सोना दिखाता है। इतना सारा सोना देखकर कार्तिक की पत्नी बहुत खुश होती है। उसके बाद कार्तिक अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और एक साधारण से किसान उस गांव का सबसे बड़ा धनवान बन जाता है। कार्तिक को अब भी जानवरों से उतना ही लगाव है, इसलिए वो अपने घर के बाजू में जानवरों के लिए एक और घर बनाकर उसमें ढेर सारे जानवरों रखता है और दिन भर उन्हीं के साथ रहता है। ऐसे कार्तिक और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। पवनपुर गांव की हर सड़क कच्ची होने के बावजूद भी वो गांव काफी सुंदर है। गांव के एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ जंगल है, इसलिए उस गांव में आने के लिए एक ही रास्ता है। इसलिए वहाँ के इकलौता गैस वाला अपनी मन मर्जी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट चार्जेस, डिलीवरी बॉय के चार्जेस, इतनी दूर आने के चार्जेस कहकर 1000 रुपए का गैस सिलेंडर पर 500 रुपए ज्यादा लेकर देता है। लाओ लाओ, जल्दी करो, मुझे दूसरे गांव भी जाना है। जल्दी से पैसे दो और सिलेंडर उठाकर ले जाओ। तुम सिलेंडर घर नहीं लेकर आते हो, फिर भी इतने ज्यादा पैसे लेते हो। हमें ही चौराहे पर आना पड़ता है तुमसे सिलेंडर लेने के लिए। देखो सवाल सिंह, तुम्हारा नाम सवाल है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे हर बार सवाल करते रहो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो शहर जाकर लेकर आओ खुद का सिलेंडर, और अगर औकत ना हो तो लकड़ियों पर कर लो अपना गुजारा। ऐसे कहते हुए वो गैस वाला सवाल को मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। सवाल को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सवाल के पास ढेर सारे गधे थे। वो उन्हीं से व्यापार करने वाला एक साधारण व्यक्ति है। लेकिन उसका बेटा नरेंद्र एक पढ़ा लिखा समझदार है। उसे अपने पिता के साथ किए गए बर्ताव पर बहुत गुस्सा आता है। पिताजी, आप वहाँ से चुपचाप क्यों आए? उस बदतमीजी को वहाँ पर जवाब दे देना चाहिए था ना। मैंने पहले भी कई बार जवाब देकर देखा है बेटा, लेकिन मैं जितना ज्यादा बोलता हूँ मेरी उतने ही ज्यादा बेइज्जती होती है। गधे चराने वाला चरवा जो हूँ। ऐसे कहते हुए नरेंद्र के पिताजी दुखी हो रहे थे। उससे अपने पिता का दुख देखा नहीं जाता है, इसलिए वो खुद ही कुछ भी करके गैस का व्यापार करने के बारे में सोचता है और पहले जाकर गैस एजेंसी वालों से भी बात कर लेता है। एजेंसी वाले सिर्फ इतना कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है मिस्टर नरेंद्र। आपको सिर्फ थोड़े पैसे यहाँ पर डिपॉजिट करवाने होंगे, आपके पक्के डिटेल्स जमा करवाने होंगे। उसके बाद आपको अपने गांव में ही खुद का गैस सिलेंडर का गोडाउन खोल सकते हो। ये बात सुनकर नरेंद्र को काफी खुशी होती है और वो तुरंत ही पैसे जमा करवाकर गांव में एक गैस का गोडाउन खोल लेता है। लेकिन सवाल सिंह के कुछ सवाल अधूरे थे। बेटा, तुम गोडाउन तो खोल लिया है, लेकिन तुम उससे बेहतर कैसे बनोगे और कमाई का क्या? पिताजी, हमें एजेंसी वाले ये गैस सिलेंडर 600 में दे रहे हैं और 800 में बेचने को कह रहे हैं। हम ऐसा ही करेंगे, फ्री डिलीवरी भी करेंगे, वो भी हर कस्टमर के घर तक। वो कैसे बेटा? ये गैस वाला तो ये चार्जेस वो चार्जेस कहकर
इतने सारे पैसा लेता है ना। तब नरेंद्र अपने पिता से कहता है कि वो सिलेंडर की डिलीवरी अपने गधों के ऊपर डिलीवर करेगा। उन्हें ना तनख्वाह देने की जरूरत पड़ेगी, ना महंगा पेट्रोल डीजल डालने की जरूरत पड़ेगी। मुफ्त में मिलने वाले घास और पानी खिला और पिला सकते हैं। आज इस सवाल सिंह के सवाल खत्म हो गए। उसके बाद से नरेंद्र अपना व्यापार बहुत अच्छे से करता है। सिलेंडर कम दाम में आ रहा है और घर तक आ रहा है कहकर सभी लोग नरेंद्र से ही सिलेंडर लेता है और आसपास के गांव वाले भी नरेंद्र को ही सिलेंडर देने को कह रहे थे। इस वजह से उस गैस वाले का सारा व्यापार बंद हो जाता है और वो अफसोस करने की बजाय गुस्से में नरेंद्र के पास आता है। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन अगर व्यापार करना है तो मैं जितने दाम में बेच रहा हूँ उतने दाम में ही बेचो, वरना सब बंद कर दो। शायद तुम्हें पता नहीं है मुझे धमकी देने का अंजाम क्या होता है। ऐसे कहते हुए नरेंद्र उस गांव वाले को एक गधे पर बांधकर उसे उसके घर डिलीवरी कर देता है। मम्मी, मुझे नीचे उतारो, जहाँ पर चाहे वहाँ पर व्यापार कर लो।